पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब रीफाइनेंसिंग की दरख्वास्त। पाकिस्तानी हुकाम की चीनी हुकाम से रीफाइनेंसिंग प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने के लिए बातचीत जारी है। क़वायदो ज़वाबित और शराइत जल्द फाइनल होने पर रकम रवा महीने के दौरान ही पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि हुकूमत को उम्मीद है कि रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़ख़ायर को सहारा मिलेगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह जुलाई में $2.2 अरब अदायगियाँ की, जिनमें $1.1 अरब चीनी कमर्शल कर्ज भी वापस किया गया था। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-27 और 28 में पोलिंग जारी। LA-27 मुज़फ़्फ़राबाद 1 में पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब, मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक अली मद्दे मुकाबल 1,07,062 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। LA-28 में पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी और मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद के दरमियान मुकाबला। 3 यूनियन काउंसिल्स में 30,000 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर हैं। हल्का LA-27 के तमाम पोलिंग स्टेशन और LA-28 के 50 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 2 अगस्त को ख़राब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। दूसरे मरहले में नून लीग ने असलियत हासिल की। मजमूई तौर पर नून लीग 23 और पीपल्स पार्टी 9 सीटों पर कामयाब। तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल है। पीपल्स पार्टी का LA-27 में भी इंतखाबी धांधली का इल्जाम। शिकायत इलेक्शन कमीशन को भेज दी। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पोलिंग अमला नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। पोलिंग बैग्स और बैलेट पेपर भी थे। ठप्पे लगाए जा रहे थे। वाकई की वीडियो ड्यूटी पर मौजूद अमले को दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेनेटर शरी रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और ठप्पों की इतला तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करके इंतखाबी अमल का एहतमाद बहाल करे। मुलविस अनासिर को कानून के मुताबिक जवाबदेह बनाया जाए। परवेश खान ने धांधली में मुलविस अमले को मुअत्तल करके गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया। I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened cannot have a nuclear weapon. अच्छे मुआहदे पर दस्तखत का ये आखिरी मौका है। अमरीकी सदर के ईरान को एक और वार्निंग। ट्रंप का कहना है तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। बातचीत ईरान की दरख्वास्त पर हुई रही है। सऊदी अरब, UAE और कतर इस अमल की हिमायत कर रहे हैं। कई दीगर ममालिक ने भी रब्ता किया। ट्रंप की ईरानी क़यादत पर तनकीद। बोले वो दोगले हैं, मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं, मुज़ाकरा शुरू हों तो कहते हैं कोई बातचीत नहीं कर रहे, फिर वही बात करने लगे हैं कि आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल वो खुद संभालेंगे। जब तक अमेरिका न चाहे ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। ईरान कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहता। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा कि कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। खिते में अपने इस्तेहकाम का क़याम के ख्वाहां हैं। ईरान की सलामती, कौमी मुफादात या सरजमीन को ख़तरा हुआ तो पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने इस्तीफ़े की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं फ़ौजी क़यादत के साथ मुकम्मल राब्ते में हूँ, अपने ओहदे पर कायम रहूँगा। कभी इस्तीफ़ा दिया तो बाज़ाब्ता ऐलान खुद करूँगा। ओमान के करीब एक माल बरदार जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल से हमले के बाद अमले ने जहाज़ छोड़ दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमले का एक अहलकार लापता भी है। सेंटकॉम का कहना है 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया, 2 को नाकारा बनाया और 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरान ने अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। कहा हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है।
ईरान अमेरिका जंग में तेल कंपनीज की चांदी। अमेरिका के तवानाई शोबे का मजमूई मुनाफा 63 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया। सऊदी अरामको का दूसरी तिमाही में 32 अरब डॉलर से ज़ायद का मुनाफा गुज़िश्ता साल के 22 अरब डॉलर के मुकाबले 44% ज़्यादा रिकॉर्ड। अमरीकी एक्सिन मोबिल ने 14.5 और शेवरोन ने 12 अरब डॉलर कमाई की। ब्रिटिश पेट्रोलियम का तिमाही मुनाफा दुगना होकर 5.73 अरब डॉलर हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेल कंपनीज पर तनकीद। बड़ी कंपनीज जंग के बायस किल्लत और कीमतों का फ़ायदा उठा रही हैं। उन्हें मुनाफे का कुछ हिस्सा आवाम को वापस करना चाहिए। बेहतर होगा वो खुद कीमतों में कमी कर दें। मुझे यह पसंद नहीं कि किल्लत की बुनियाद पर वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद फिर इजाफा। अमेरिकी WTI की कीमत 1% बढ़कर $81 फी बैरल हो गए। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1.3% महंगा $85 फी बैरल की सतह पर आ गया। मरबान क्रूड की कीमत 5% कम $81 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल ₹4.08 और डीजल ₹2.45 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.95, डीजल की ₹389.93 हो गई। इसराइल, ईरान और अमेरिका कशीदगी ने तवानाई मंडियों के खतरात वाज़े कर दिए। बैटरी स्टोरेज पाकिस्तान की तवानाई और मौशी खुदमुख्तारी के लिए अहम है। हर मुकामी ज़राए से पैदा होने वाला बिजली का यूनिट दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम करता है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बैटरी स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में नहीं फ्लेक्सिबिलिटी का चैलेंज दरपेश है। सोलर और विंड तवानाई को मौसर बनाने के लिए बैटरी स्टोरेज नागुज़ीर है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ारत सनत बैटरी एनर्जी स्टोरेज की मुकामी पैदावार के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रही है। सरमायाकारों को वाज़ेह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पॉलिसी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का इरादा। वज़ीर तजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर सनत डॉक्टर मोहम्मद अताबुक की ज़ेर सदारत इजलास। जाम कमाल ने कहा तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकतदारी में बदलना वक्त की अहम ज़रूरत है। सरहदी लॉजिस्टिक, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हायल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। पाक ईरान फ्री ट्रेड माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। डॉक्टर मोहम्मद अताबुक ने पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती स्ट्रैटेजिक तिजारती शराकतदार करार दिया। कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए तिजारत और लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर की। वज़ीर आला पंजाब से खुशाब के अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती मनसूबों और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की दरपेश अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। अरकान असम्बली ने कहा सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। इलेक्ट्रो बस सर्विस से हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी अवाम ने नून लीग पर भरपूर एतमाद किया। मरीम नवाज का कहना था मुस्लिम लीग नून पंजाब समेत पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आज तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है कि पंजाब अमन व अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। सिंध हुकूमत ने शोबा तालीम में चेहरा शनासी निज़ाम की मंजूरी दे दिया। साथी और अमले की हाजिरी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से लगाई जाएगी। स्कूल्स में शफाफियत, एहतसाब और मौसर निगरानी को फ़रोग मिलेगा। मुराद अली शाह ने कहा कि फ्रेम से दर्जाती नज़्म ज़ब्त और तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। असातिज़ा की हाजिरी बेहतर तालीमी नताइज के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। हर बच्चे का हक है कि उसे मेयार तालीम फराहम की जाए। टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीमी निज़ाम एहतसाब को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की सवात आमद। कबल धमाके के ज़ख्मियों के अयादा शहदा के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि कबल धमाका बुज़दिलाना फेल है। दहशतगर्दी से खुद मुतासिर हूँ। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना पड़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम सब की मुश्तरका है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। शरपसंद नासिर को हुकूमती रट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये वक्त एक दूसरे पर तनकीद का नहीं यकजहती का है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी सवात पहुँचे। धमाके के ज़ख्मियों के अयादत, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया।
मुल्क भर में शहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, कोयटा और पेशावर समेत तमाम शहरों में जुलूसों का सिलसिला शुरू। कराची में चहलम हजरत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। अहमद जना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। इस्लामाबाद में चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आसना अशरा G6 में ख़त्म। पेशावर में जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद। लाहौर में हवेली अलिफ शाह अंदरून दिल्ली गेट से बरामद और करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। हैदराबाद में दफ़ा 144 नाफिज। हैदराबाद में टियारी, दादू, सजावल, टंडवाला यार्ड, ठट्ठा और झड़क में डबल सवारी पर पाबंदी आए। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का खदशा। NDMA ने बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा, योब, ज़ियारत, बारखान, सिब्बी और कलात समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित, हंजा, नगर, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर में भी बारिश का इम्कान। अगस्त के दौरान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के। आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी बादल मूसलाधार बरसेंगे। शहरियों को तूफ़ानी मौसम के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। लाहौर के थाना गाजियाबाद में SI की लड़की से ज्यादती, कार्रवाई में ताख़ीर और ऑफिसर्स को लायल रखने पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल। SHO गाजियाबाद शहरियार मुअत्तल। अलीज़ेब दस्तगीर को चार्ज सौंप दिया गया। सब इंस्पेक्टर, 8 ASI, 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 अहलकार मुअत्तल किए गए। नीलम से वापसी पर साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास का काफिला लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। काफिले में शामिल 2 गाड़ियां लापता। तनवीर इलियास महफूज रहे। पहाड़ी इलाके में सिग्नल न होने से रब्ता करने में मुश्किलात। क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग से सड़क तबाह। तनवीर इलियास के काफिले के पीछे शाह गुलाम कादिर का काफिला भी मौजूद था। शाह गुलाम कादिर और काफिले में शामिल तमाम लोग महफूज रहे।